संस्कृति मंत्रालय किस प्रसिद्ध सिने गायक की 100वीं जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी करेगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मुकेश। संस्कृति मंत्रालय प्रसिद्ध सिने गायक मुकेश की 100वीं जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी करेगा। हाल ही में किसने बिसिल के CMD का पदभार ग्रहण किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कमोडोर DK मुरली। हाल ही में कमोडोर DK मुरली ने बिसिल के CMD का पदभार ग्रहण किया है। किस देश के विदेश मंत्री डेविड लैमी भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रिटेन। ब्रिटेन देश के विदेश मंत्री डेविड लैमी भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। हाल ही में क्रिस्टन मिशेल को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में संसद से मंजूरी मिली है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी एस्टोनिया। हाल ही में क्रिस्टन मिशेल को एस्टोनिया देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में संसद से मंजूरी मिली है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अजिंक्य नाइक। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष अजिंक्य नाइक बने हैं। अजिंक्य नाइक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन MCA के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं। आपको बता दें कि MCA के पूर्व अध्यक्ष अमोल काले के निधन के कारण ये चुनाव कराए गए थे। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सिंगापुर। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। किस देश के दक्षिणी गेज गोफा जिले में घातक भूस्खलन आया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी इथियोपिया। इथियोपिया देश के दक्षिणी गेज गोफा जिले में घातक भूस्खलन आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 155 हो गई है। हाल ही में जारी FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन शीर्ष पर रहा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। हाल ही में जारी FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में चीन शीर्ष पर रहा है। किस मंत्रालय द्वारा ग्रामोदय संकल्प पत्रिका के आगामी अंक के लिए लेख और सफलता की कहानियों को आमंत्रित किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्रामोदय संकल्प पत्रिका के आगामी अंक के लिए लेख और सफलता की कहानियों को आमंत्रित किया गया है। इसका मुख्य विषय विकसित भारत और पंचायतों की भूमिका है। हाल ही में किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार। हाल ही में बिहार राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है। NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा किस राज्य में ग्रीन चारकोल प्लांट स्थापित किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी हरियाणा। NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा हरियाणा राज्य में ग्रीन चारकोल प्लांट स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। हाल ही में चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 20 लाख। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 के दौरान मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। पहले यह सीमा 10 लाख थी। यह सुविधा उनके लिए है
जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत लिए गए ऋणों का लाभ उठाया है और सफलतापूर्वक चुकाया है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को संसद में बजट पेश किया है। कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को हाल ही में किस बैंक का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, फेडरल बैंक। कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को हाल ही में फेडरल बैंक का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। सुब्रमण्यम का 3 साल का कार्यकाल 23 सितंबर 2024 से शुरू होगा। वर्तमान में श्याम श्रीनिवासन बैंक के एमडी और सीईओ है। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, WIPO। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए WIPO के साथ सहयोग किया है। नीति आयोग और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के तहत समझौता किया है। इसके प्रोग्राम के तहत वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए नवाचार, उद्यमिता और बौद्धिक संपदा IP की दिशा में संयुक्त कार्यक्रम चलाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में खेलो इंडिया पहल के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 900 करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 में खेलो इंडिया पहल के लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए 3,442 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 900 करोड़ रुपए खेलो इंडिया पहल के लिए रखे गए हैं। बता दें कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट था। केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6.22 लाख करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट 6.22 लाख करोड़ रखा गया है। रक्षा मंत्रालय मॉड को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नियमित केंद्रीय बजट में रिकॉर्ड 6.22 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक आवंटन है। कुल आवंटन पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 18.43% अधिक है, जिसमें 27.66% पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित है। यूकी भाम्बरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्विस ओपन। यूकी भाम्बरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ स्विस ओपन युगल खिताब जीता। भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भाम्बरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ मिलकर हाल ही में स्विस ओपन 2024 का युगल खिताब अपने नाम कर लिया है। स्विस ओपन गस्टार्ड 2024 15 से 21 जुलाई 2024 तक स्विट्जरलैंड के गस्टार्ड शहर में आयोजित किया गया था। यह क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला एक ATP 250 कार्यक्रम है। हाल ही में खबरों में रही अपर कर्नाली जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, नेपाल। हाल ही में खबरों में रही अपर कर्नाली जल विद्युत परियोजना नेपाल देश में स्थित है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा)
नेपाल की करनाली नदी पर 900 मेगावाट की अपर करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजना में 290 करोड़ का निवेश करेगी। यह रणफद्रिवर परियोजना नेपाल, भारत और बांग्लादेश को 25 वर्षों तक बिजली की आपूर्ति करेगी। 2008 में जीएमआर अपर करनाली हाइड्रो पावर लिमिटेड को दिया गया। यह प्रोजेक्ट सालाना 3,466 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगा, जिससे 2 मिलियन टन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की भरपाई होगी। प्रतिवर्ष 24 जुलाई को भारत में आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लगातार अपने कार्यकाल का 7वां बजट पेश किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने दोबारा NEET UG 2024 की परीक्षा आयोजित करने से इनकार किया है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 सर्वसम्मति से पारित किया है। महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत ने नेपाल को 82 रनों से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्रामोदय संकल्प पत्रिका के आगामी अंक के लिए लेख और सफलता की कहानियों को आमंत्रित किया गया है। केवी सुब्रमण्यम को फेडरल बैंक ने अपना CEO और MD नियुक्त किया है। विभूति भूषण को भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMAI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा हरियाणा में ग्रीन चारकोल प्लांट स्थापित किया जाएगा। अज़रबैजान ने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू करने की घोषणा की है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अपोफिस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन लॉन्च करेगी। भारत सरकार द्वारा IRCTC को अनुसूची B से अनुसूची A श्रेणी के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपग्रेड किया गया है। जलवायु मंत्री क्रिस्टन मिशेल को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में एस्टोनिया की संसद से मंजूरी मिल गई है। केवी सुब्रमण्यन को फेडरल बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। मिजोरम का आइजोल अगले साल तक रेल लिंक से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर का चौथा राज्य राजधानी बन जाएगा। युवाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु बजट में 2 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय वाली 5 योजनाएं प्रस्तावित हैं। वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय को 6,21,940.85 करोड़ रुपए दिए गए हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी निवेशक वर्गों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। सरकार ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए 1,000 करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष की घोषणा की। हिंदी में और हिंदी से अनुवाद के लिए सरकार द्वारा भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की जाएगी। बजट 2024 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य घटाकर 4.9% किया गया। बजट 2024 में अगले 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सरकार ने वेतनभोगी वर्ग को टैक्स स्लैब और स्टैंडर्ड डिडक्शन पर राहत दी। सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए पुनर्वास और सिंचाई परियोजनाओं और मौद्रिक सहायता की घोषणा की। INS त्रिपुट लॉन्च हुआ। 24 जुलाई को भारतीय नौसेना ने गोवा में नया जंगी जहाज INS त्रिपुट लॉन्च होने की घोषणा की। यह तलवार क्लास फ्रिगेट का 9वां स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसका निर्माण कार्य 29 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। इस जहाज का समुद्र में डिस्प्लेसमेंट 3,850 टन है।
इसकी लंबाई 409.5 फीट, बीम 49.10 फीट और ड्रॉट 13.9 फीट है। ये जंगी जहाज समुद्र में मैक्सिमम 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। INS त्रिपुट 18 अधिकारियों और 180 सैनिकों के साथ 30 दिन तक समुद्र में रह सकता है। इसमें 24 स्टील्थ 1 मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात हैं। 8 इग्ला 1E, 8 वर्टिकल लॉन्च एंटीशिप मिसाइल क्लब, 8 वर्टिकल लॉन्च एंटीशिप और लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल भी मौजूद हैं। इसमें एक 100 मिलीमीटर की A190 नेवल गन लगी है। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास। 24 जुलाई को बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया। इस बिल के मुताबिक अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। विधानसभा से कानून पास होने के बाद पेपर लीक मामले के आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएं लगाई जाएंगी। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह बिल राज्य में लागू हो जाएगा। नए कानून में 3 से 10 साल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ये नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होंगे। इसके अलावा जो भी संस्था पेपर लीक में शामिल होगी उसे 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। नए नियम के मुताबिक अब पेपर लीक मामले की जांच भी DSP रैंक के अधिकारी से कराई जाएगी। नए कानून में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि मामले की जांच सरकार किसी भी जांच एजेंसी से करवा सकती है। वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 82वें पायदान पर। 24 जुलाई को हेनली एंड पार्टनर्स ने दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग जारी कर दी है। इस लिस्ट में भारत को 82वां स्थान मिला है। इस लिस्ट के मुताबिक सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। इस साल जनवरी में जारी हुए इंडेक्स के मुकाबले भारत की रैंकिंग में 3 पायदान का इजाफा हुआ है। भारत के पासपोर्ट पर 58 देशों में वीजा फ्री एंट्री है। इस लिस्ट में पहला स्थान सिंगापुर के पासपोर्ट को मिला है, जिस पर 195 देशों में वीजा फ्री एंट्री है। दूसरे स्थान पर जापान के साथ फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन है, जहां के पासपोर्ट से 192 देशों में वीजा फ्री यात्रा की जा सकती है। 191 देशों में फ्री वीजा एंट्री के साथ ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, साउथ कोरिया और स्वीडन तीसरे स्थान पर रहे। ये रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डाटा के आधार पर जारी की गई है। पाकिस्तान की पासपोर्ट रैंकिंग 100 है। यहाँ के नागरिक 33 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। 10 महीनों से हमास के साथ युद्ध लड़ रहे इजराइल की पासपोर्ट रैंकिंग 18 है। अफगानिस्तान का पासपोर्ट 103वीं रैंक के साथ दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट है। रांची में बिलियन इंप्रेशंस का उद्घाटन हुआ। 24 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में निर्मित बिलियन इंप्रेशंस का उद्घाटन किया। बिलियन इंप्रेशंस को टाटा स्टील ने बनाया है। बिलियन इंप्रेशंस 2 अंगूठे के निशान है, जो एकता का प्रतीक है। इस मूर्ति का उद्देश्य कला संस्कृति को बढ़ावा देना है। बिलियन इंप्रेशंस की तरह अन्य मूर्तियां देश के कई हिस्सों में स्थापित की गई। 2 अंगूठों की फिंगरप्रिंट वाली यह मूर्ति 11.5 मीटर 37.7 फीट लंबी है। बिलियन इंप्रेशंस नोशंस ऑफ इंडिया और टाटा स्टील की अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता का विनर रहा था। अजिंक्या नाइक ने MCA अध्यक्ष का चुनाव जीता। 23 जुलाई को अजिंक्या नाइक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन MCA के नए अध्यक्ष बने।
उन्होंने संजय नाइक को 107 वोटों से हराकर चुनाव जीता। 37 साल के अजिंक्या नाइक को 221 वोट मिले। संजय नाइक को महज 114 वोट ही मिल सके। अजिंक्या और संजय दोनों एमसीए के मौजूदा पदाधिकारी थे। जून 2024 में अमोल काले के निधन के बाद एमसीए अध्यक्ष पद खाली था। अजिंक्या ने 2019 में एमसीए अपेक्स काउंसिल के सदस्य रूप में कार्यरत थे। 2022 में उन्हें एमसीए के सचिव के रूप में चुना गया था। हेलो दोस्तों, तो आज है 25 जुलाई 2024 और आज आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर जीके क्विज। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर के जीके क्विज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।